गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या रैंक पे सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के एक प्रॉब्लम को फिर से देखने वाले हैं। आज के प्रॉब्लम का नाम है सिंपल एरे सम। यानी कि हमको कोई एरे मिलेगा जिसका सम करके रिटर्न करना पड़ेगा। वो एरे इंटीजर टाइप का होगा। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। यानी कि हमको एक इंटीजर एरे मिल रहा है, हमको फाइंड करना है कि इसमें जितना एलिमेंट है सबका सम कितना आने वाला। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल इफ द एरे ए आर इक्वल टू 1 2 3, इसका इक्वल टू क्या आ रहा है 6, सो रिटर्न 6। गॉट इट। इतना ही करना है बस। इसमें यहाँ पे फंक्शन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ कंप्लीट द सिंपल एरे sum function in the editor belong, it must return the sum of the array element as an integer. Got it? यहाँ पे बोला जा रहा बहुत ही जरूरी है कि हमको सम को रिटर्न करना पड़ेगा जो कि इंट टाइप का है। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, सिंपल एरे सम हैज द फॉलोइंग पैरामीटराइज ए आर एन एरे ऑफ इंटीजर्स। गॉट इट। तो और नीचे देखने की जरूरत अभी नहीं है, बस हमको इतना ही काम करना और फंक्शन को कंप्लीट करना। तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग को मिल गया सिंपल एरे सम फंक्शन। गॉट इट। इसमें आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट आ रहा है। अब दोनों आर्गुमेंट में देखना है कि दोनों में क्या क्या आ रहा है। एक में है क्या, ए आर अंडर स्कोर काउंट, ये बताएगा कि एरे का साइज क्या है। एक पॉइंटर आ रहा है यानी कि इसके अंदर एरे होगा। गॉट इट। एरे के सब एलिमेंट होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं sum सम नाम का, इसके अंदर असाइन कर दिए 0 बाय डिफॉल्ट। ओके। बाय डिफॉल्ट ऐसे गार्बेज वैल्यू रहता, हम लोग सेट कर दिए 0। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप। इसमें एक वेरिएबल बना लिए x, और x को बोल रहे हैं क्या, स्टार्ट हुई है भैया 0 से। कहां से? 0 से। और बोलेंगे x आपको चलना है ए आर अंडर स्कोर काउंट तक। काउंट की वैल्यू जो भी हो उससे एक कम तक चलना है। गॉट इट। फिर इसके बाद हम लोग को बोलना है एक्स प्लस प्लस हो जाइए, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ते रहिए। हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, कि हमको एक एक एलिमेंट आ रहा है। क्या? एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो अब उसको क्या करेंगे, एक अलग कंटेनर में सम करके रखेंगे। एज अ कंटेनर हम लोग सम वेरिएबल क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे sum सम, इसमें असाइन करके रखो, किसके साथ असाइन करना है फिर रखना है, और प्लस करना है। तो पहले तो प्लस करना है फिर असाइन करना है। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे सम ही के साथ प्लस कर दो। किसको प्लस करो, तो लिखेंगे प्लस, किसके साथ प्लस करना है तो लिखेंगे ए आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। गॉट इट। यानी कि जो भी एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे जो डेटा है उसको सम करो सम वेरिएबल के साथ, और फिर से जो उसका रिजल्ट आया उसको असाइन कर दो कहां, सम वेरिएबल के अंदर। ये कब तक चलना चाहिए, जब तक कि एरे खत्म नहीं हो जाता। चलिए ये खुद से चलेगा, एरे खत्म हो जाएगा, काम खत्म। जैसे ही लूप एंड होगा हम लोग बोलेंगे भैया मेरे पास टोटल एलिमेंट का सम आ चुका है, अब इसको रिटर्न करने की बारी आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रिटर्न सम। क्या कर रहे हैं, रिटर्न सम। सम के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और जो सम के अंदर वैल्यू है यही जो वैल्यू है पूरे एरे का सम है। गॉट इट। तो ये कोड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और आगे कुछ है क्या, आगे कुछ नहीं करना, मेन फंक्शन दिया हुआ है, ये सब में हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो हमने रन किया, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है। तो क्या करते हैं, अब सबमिट कर देते हैं। गॉट इट। तो इसको सबमिट कर दिए। टोटल 3 टेस्ट केस थे, तीनों के तीनों सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। गॉट इट। इसमें कोई भी एरर नहीं रहा, एकदम छोटा सा सवाल था और आसान सवाल था जो कि एल्गोरिदम में हम लोग देख रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।